एक गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन की शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। रोहन अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन रोहन की बीवी रोहन से बोलती है, अजी सुनते हैं, आज मेरी बहन आने वाली है, तो शाम को जरा घर जल्दी आ जाइएगा। क्या मेरी साली आ रही है? जरूर आ जाऊंगा मैं। तुम चिंता क्यों करती हो? और ऐसे भी साली को क्या खाने में पसंद है? ओ जी, उसे ना पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो शाम को पनीर भी मैं लेते आऊंगा। और ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। शाम होने के बाद जब रोहन आता है तो देखता है उसकी साली रूबी आई रहती है। अपनी साली रूबी को देखकर बोलता है, वाह, कितनी खूबसूरत साली है। पता नहीं मेरे शादी से पहले कहाँ थी। शादी से पहले यार हर एक लड़कियां पता नहीं कहाँ गायब रहती हैं। शादी होने के बाद अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए चली आती हैं। ये कह ही रहा होता है, तभी उसकी रूबी साली बोलती है, क्या हुआ जीजा, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अरे नहीं रूबी जी, कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि शादी में मैंने आपको कहीं देखा नहीं। जी, मेरा एग्जाम चल रहा था इसीलिए मैं नहीं आई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऐसे मैं तुम्हारे लिए पनीर लेके आया हूँ। आज तुम्हें पनीर की सब्जी बनाकर मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। सच में जीजू, आप कितने अच्छे हैं। अगले दिन रूबी अपने कमरे में रहती है। तभी वहाँ रोहन पहुँचता है और रोहन जाकर रूबी से बोलता है, रूबी, मैं तुम्हें। जी जीजू, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। मैं सचमुच बहुत सुंदर हूँ। हाँ जीजू, आप बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। रूबी की बातों को सुनकर रोहन को लगता है कि शायद रूबी भी अब मुझे पसंद करने लगी है। क्यों ना रूबी को अपने प्यार का इजहार करूं। तभी रोहन रूबी से बोलता है, रूबी, क्या तुम मेरे साथ पार्क घूमने चलोगी? यहाँ पे बहुत ही अच्छे। हाँ जीजू, क्यों नहीं। ऐसे भी मैं जब से आई हूँ तब से कहीं घूमने नहीं गई हूँ। तो चलिए जीजू, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, चलो मैं तुम्हें एक अच्छे से पार्क में लेके चलता हूँ। और ये कहकर रोहन रूबी को लेकर एक पार्क में जाता है और वहाँ जाकर रूबी से बोलता है, रूबी, तुम्हें कैसा लगा ये पार्क? बहुत ही अच्छा है जीजू। तभी रोहन सोचने लगता है कि क्यों ना रूबी से प्यार का इजहार किया जाए। और तभी रोहन रूबी से बोलता है, रूबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर जो तुम गुस्सा नहीं होगी तो। नहीं जीजू, मैं आप पे क्यों गुस्सा होंगी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं जीजू। रूबी देखो, मैं तुमसे पहली नज़र में देखते ही प्यार करने लगा था, और लेकिन कहने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो क्या रूबी तुम भी मुझसे प्यार करती हो? रूबी जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, जीजू आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है मैं गुस्से में रहती है। अगर जो उसे पता चला ये सब बातें ना, तो दीदी मुझे जान से मार देगी। अरे नहीं यार, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो? जीजू, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु दीदी से मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार तुम क्यों? तुम्हारी दीदी को बताएगा कौन? हम लोग ऐसे भी एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह रूबी और रोहन दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। एक दिन रूबी बोलती है रोहन से, रोहन जी, हम लोग एक दूसरे से कब तक चुप चुप के मिलेंगे? क्यों नहीं आप दीदी को तलाक दे देते हैं और मुझसे शादी कर लेते हैं? अब ऐसे भी मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रोहन जब इस बात को सुनता है तो बोलता है, हाँ मेरी डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, कुछ करूँगा। और ऐसे भी तुम्हारी दीदी को मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान जाएंगी तो ठीक है, वरना तलाक दे दूंगा मैं। थोड़ी देर बाद रोहन फिर बोलता है, रूबी, मैं तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त है, उसके पिता ने एक बहुत ही अच्छा होटल लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार चलो और देखो, बहुत ही शानदार होटल है। और रूबी इस बात को मान जाती है और बोलती है, जी जहाँ ले चलना है वहाँ ले चलिए, अब तो मैं आप ही की हूँ।
और ये कहकर रोहन रूबी को लेकर एक होटल में जाता है। रूबी, कैसा लगा ये होटल? बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल। क्या सच में मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ? हाँ जी, आप बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आपका दिल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इस तरह दोनों वहाँ पे बातें करते हैं थोड़ी देर। तभी रोहन बोलता है, एक काम करो जाने मन, तुम यहाँ रुको, मैं खाने का ऑर्डर दे के आता हूँ। और ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रूबी के कमरे में एक आदमी आता है। रूबी उसे देखकर बोलती है, कौन है आप और अंदर कैसे आ गए? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तुम्हारा आशिक हूँ, आशिक। अभी मैंने तुम्हें खरीदा है पूरे 10,000 रुपए में। आज तुम्हें मुझे खुश करना है। आपका दिमाग खराब हो गया है? आप क्या बोल रहे हैं? लगता है आप किसी गलत कमरे में आ गए हैं। आप अपने कमरे में जाइए। अरे तुम पागल हो क्या? तुम रोहन के साथ आई हो ना? हाँ, मैं रोहन के साथ आई हूँ। हाँ तो रोहन ही नहीं तो भेजा है मुझे। और ऐसे भी लड़की, नाटक करना बंद कर, मेरा काम कर। ऐसे भी मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। और इस तरह वो आदमी रूबी के साथ बदतमीजी करने लगता है। क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं आप? आपसे मैं बोल रही हूँ ना, आप यहाँ से जाइए। कैसी लड़की हो तुम? एक तो पैसा भी ले लेती हो, ऊपर से काम भी नहीं करती हो। कैसे पैसे? पागल हो गए हो? मैं क्यों किसी से पैसे लूं? और बस बस यहाँ रोक दो भैया। दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे। जल्दी करो, नो पार्किंग है। हाँ बासु जल्दी कर, लास्ट ओवर। रोहन ऐसा क्यों करेगा? रोहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। देखो रोहन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मुझसे उसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पैसे दिए हैं और पैसे के बदले मेरा काम होना चाहिए। और ये कहकर वो व्यक्ति रूबी पर पड़ता है। तभी रूबी बोलती है, ठीक है, तुम जो चाहते हो वो दूंगी मैं तुम्हें, लेकिन प्लीज एक बार रोहन को बुला दो। मैं रोहन से बात करना चाहती हूँ। अरे लड़की, तुझे जो भी बात करना है रोहन से तू कर लेना, पहले मेरा तो काम कर दे। मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रही है तू? और ये कहकर वो आदमी उसके साथ फिर से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी रूबी वहाँ पे रखी हुई गिलास फेंक कर उसके सर पे मारती है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। रूबी अपने इज्जत वहाँ से भाग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें।